नमस्कार दोस्तों, आज हमें परीक्षा पर चर्चा। और आज हम सक्सेस पॉइंट आगरा में उपस्थित हैं परीक्षा पर चर्चा पे। इस परीक्षा पर चर्चा को आज आप टीएन न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं। और आज इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रभात शर्मा जी, आरबीएस कॉलेज टेक्निकल कैंपस में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और एक समाज सेविका है और एक शिक्षक की भूमिका में बच्चों को मोटिवेट भी करती है। तो हम इस परीक्षा पर चर्चा में उनके साथ कुछ बच्चों से जुड़े तथा पेरेंट्स से जुड़े तथा परीक्षा से जुड़े कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आगामी 2024 की परीक्षा में जो बच्चे परीक्षा में बैठने वाले हैं, चाहे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा में जो बैठेंगे, उन परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव क्या होगा और उस मानसिक दबाव को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सुप्रभात शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहला मेरा आपसे प्रश्न यही होगा, बड़ा आसान सा, कि जैसा कि बच्चों के दिमाग में आज ग्रेड परसेंटेज का जो एक हुआ सा बना हुआ है और उस ग्रेड परसेंटेज के लिए पेरेंट्स भी बच्चों को फोर्स करते रहते हैं, तो उसको लेकर आपको क्या कहना चाहेंगे बच्चों से? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो धन्यवाद टीएन न्यूज़ चैनल का, टीएन 24 न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बातों को बच्चों तक पहुंचा सकूं और रख सकूं। तो मैं इसमें कहना चाहूँगी कि ग्रेड्स और जो आपने बताया कि मापदंड जो बनाए जाते हैं, चलिए ये मापदंड बने हुए हैं क्योंकि हमें जब नौकरियां पानी होती हैं तो हमें इन डिग्रीज की, ग्रेड्स की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ फाइन। लेकिन इसके अलावा अगर मैं अपनी तरफ से अपनी बात बोलूं तो बच्चों को स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ग्रेड्स और डिग्री से भी ज़्यादा जिसके पास स्किल्स होती हैं वही सक्सेसफुल होता है अंततः। चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में जाओ, चाहे आप एंटरप्रेन्योर बनो, चाहे आप कुछ भी बनो, लेकिन आपके लिए ज़रूरत है कि आपके पास बेसिकली उस मामले में आप सीख रहे हो कि नहीं। देखिए, सीखना और सिर्फ डिग्रीज लेना, उन दोनों में फर्क होता है। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि आप अच्छे ग्रेड्स लाते हो, इट्स वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छा काम करते हो, दैट इज वेल एंड गुड, बट उसके साथ साथ आपको स्किल डेवलपमेंट में पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। आपको जो क्लासेस में कराया जा रहा है उसको प्रैक्टिकली सीखें और उसको अपने जीवन में उतारें, और यही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा फोकस या ज्यादा परेशान ना हो ग्रेड्स को लेकर के, जो आ रहा है उससे संतुष्ट रहें, लेकिन उसके साथ साथ जो आपने सीखा है उसको आप अपने पूरे दिनचर्या में आपको उतारना है, वो आपको सक्सेसफुल बनाएगा। आई एम डैम श्योर। जी 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 बिल्कुल, बहुत ही सही कहा कि परीक्षा का प्रेशर ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परीक्षा में हमारे लिए ग्रेड जो आएगा वो हमारे पूरे ईयर का करिकुलम जो होता है उसमें हमने जो क्या क्या किया उसके अकॉर्डिंग आता है, लेकिन जो हमारी स्किल्स होती है वो हमने क्या सीखा उसके अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जैसा कि अभी बच्चे स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं, टीचर्स को फोकस कर रहे हैं, टीचर्स कह रहे हैं कि स्किल्स पे फोकस कीजिए, उसके बाद जो अभी अभिभावक हैं यानी कि पेरेंट्स हैं, वो इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे कि स्किल ज़्यादा जरूरी है ना कि ग्रेड और परसेंटेज। तो उन अभिभावकों के लिए आप स्पेशली क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब अभिभावकों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं कुछ कुछ काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है कि टीचर्स हुए, प्रिंसिपल स्टाफ हुआ या और भी अन्य स्कूल कॉलेजेस का स्टाफ है, वो भी कहीं ना कहीं काउंसिल करे पेरेंट्स को कि बच्चों के ऊपर इतना दबाव ना बनाया जाए। और वैसे पेरेंट्स भी काफी जागरूक हो रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं कि कैसे कैसे मैनेज करना है। देखिए, कोई भी चीज एक मिनट में तुरंत नहीं हुआ करती है। आपको कोई चीज करनी है तो वो पूरे साल भर की मेहनत होती है। तो मेरा ये कहना है कि आपने पूरे साल जो किया वो आपको एग्जाम्स में उतारना है। तो तुरंत अगर हम सोचें कि बहुत जल्दी आप एग्जाम्स में टॉप कर दोगे, ऐसा कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ अपना मेहनत करिए, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। ये तो हमारी गीता में भी लिखा हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे साल में कैसे मैनेज किया। देखिए, मैं अगर अपनी बात कहूं तो हमें जो बच्चे होते हैं कि अंत में एग्जाम्स आ गए, जो 24 घंटे पढ़ रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दैट इज नॉट द वे। तरीका क्या है कि आप पूरे साल में रोज 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज इनफ। 8 घंटे, देखिए मेरा मानना है 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे खेलिए और 8 घंटे सोइए।
सोना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ये चीजें करेंगे, 8 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं उतना काफी है। अगर आप साल भर 8 घंटे रोज पढ़े हैं तो डेफिनेटली आप टॉप कर जाएंगे, आप स्किल्स भी डेवलप कर लेंगे, आप डिग्रीज भी पालेंगे, आपको ग्रेड्स भी मिल जाएंगे। तो नथिंग लाइक दैट कि आप कहीं भी पीछे जाएंगे। तो डेफिनेटली आपको इसमें जाना है। और 8 घंटे जो मैं बोल रही हूँ, अन्य गतिविधियां वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे होते हैं एक तरह से फोकस आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को कि बस अब हमें सिर्फ पढ़ना है, अगर मैं 24 घंटे पढ़ूंगा तभी मैं कोई तोप मार पाऊंगा। ऐसा नहीं है। आपको 8 घंटे फिजिकली खेलना कूदना और गतिविधियों में भी जीना जिंदगी को, वो भी जरूरी है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि बच्चे एग्जामिनेशन को तो पास कर देते हैं लेकिन जिंदगी के एग्जाम में फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो एग्जामिनेशन तो बड़े बड़े पास कर गए लेकिन आम जिंदगी की छोटी छोटी समस्याओं में भी परेशान हो जाते हैं और बहुत जल्दी नीचे गिर पड़ते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसा कि अभी बच्चों का जो टाइम टेबल बना हुआ है, रूटीन बना हुआ है, अभी आपने बताया 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे सोइए, 8 घंटे खेलिए, वो सही है। लेकिन अभी बच्चे को एग्जाम के लिए अपना टाइम टेबल किस तरीके से सेट करना चाहिए जिसके आधार पर स्टूडेंट्स जो नंबर अचीव करना चाहता है, जो इसको स्किल डेवलप करना चाहता है या जो भी उसका गोल है उसको अचीव करना चाहता है, तो उसके लिए उसे एग्जाम के लिए, स्पेशली एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है, तो स्पेशली एग्जाम के लिए जो टाइम रूटीन बदलना होगा उसमें क्या बदलाव करना चाहिए अपने टाइम रूटीन में, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक? देखिए, एग्जाम टाइम के लिए मैं बताऊंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अंत में अगर आप सिर्फ पढ़ने बैठे हो तो वो चीज काम नहीं आती है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होती है। अगर आपने साल भर पढ़ाई की है तो उस टाइम पे तो आपको प्रेशर और कम ही लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि उस समय पे सिर्फ प्रेशर लोगे तो प्रेशर रह जाएगा, काम नहीं हो पाएगा। तो जो भी आपने रूटीन सेट किया है, मान लीजिए 8 आवर्स का जो आपका रूटीन चला आ रहा है, 8 आवर्स का बस उतना ही काफी है, बल्कि उससे कम ही कर दीजिए। ज्यादा हेडेक नहीं लेना है। अच्छे से खाइए, अच्छे से पीजिए, साथ में पूरी नींद लीजिए और रिवीजन टेस्ट लीजिए। और मैं बस ये कहना चाहूंगी कि कुछ मॉक टेस्ट होते हैं, जैसे रिवीजन जो टेक्स्ट बुक्स आती हैं, रिवीजन पेपर्स होते हैं, उसमें टाइम सेट भी होता है। उस टाइम सेट के हिसाब से वो चीजें अगर आप दोबारा से कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उतना काफी होता है। उतना अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स अटेंड करेंगे। और कूल रहिए, शांत रहिए, भगवान का नाम लीजिए, सब अच्छा ही होगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और है, अभी स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उन तैयारी के साथ साथ उनको एक नॉलेज नहीं है। जैसे फर्स्ट टाइम जो एग्जाम देंगे, जैसे 10th क्लास के स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे जी, उनको अभी एग्जाम लिखना नहीं आता या उनको अभी नहीं पता कि बोर्ड एग्जाम कैसे होता है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए वो जो प्रिपेयर होते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में जब उन्हें लिखना स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए उन्हें क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? जी, देखिए, एग्जाम लिखने से पहले मैं बच्चों को जरूर ये बात कहना चाहूंगी कि जैसे ही आप अपना पेपर खोलते हैं तो पेपर खोलने के बाद आप क्वेश्चंस रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो आप क्वेश्चंस रीड करिए। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो कि आपको पेपर देख के अचानक से लगे अरे मुझे तो कुछ नहीं आता, बट डोंट गेट नर्वस नहीं होना है। आपको पेपर और आगे पढ़ना है। एकदम से क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं लिखने शुरू कर देने हैं कभी भी कि मैंने पेपर देखा, मुझे पहला सवाल आता है, मैंने लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले पूरे पेपर को फोकस कीजिए, पूरा पेपर देखिए, उसमें से फिर आप छांटिए कि कौन सी चीजें बेस्ट हैं जो आप बेहतर वे में कर सकते हैं। तो जो चीज बेस्ट है, बेहतर वे में जो आप कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आप पहले रिकॉर्ड करेंगे। आप पहले उन चीजों को अपनी कॉपी में रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे आप जो है नहीं की तरफ बढ़ेंगे। जो नहीं आता है उसको बाद में अटेंड करेंगे। इस तरह से आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी अप रहेगा और आप डगमगाएंगे नहीं। और जब मार्किंग होती है, जो चेकिंग होती है, उसमें भी पहला इंप्रेशन बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन। तो जब आप पढ़ते हो, जब आप पहला क्वेश्चन देख के एग्जामिनर देखते हैं ना बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, तो फिर अपने आप में वो चीजें भी आ जाती है कि मार्किंग और ग्रेड्स के हिसाब से भी ये चीज बहुत अच्छी होती है। तो डोंट गेट नर्वस, बस ध्यान देना है, फोकस करना है कि आपको पेपर आते ही पहले पूरा पेपर बड़े इत्मीनान से पढ़ना है और उसमें जो बेस्ट है, बेस्ट को आपने लिखना है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बात और है, अभी जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छे से आता है और बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन कर लेते हैं, सारा चीजें बता देते हैं, क्लासेस में अच्छे होते हैं, उनका स्कोप अच्छा होता है, बट जब वो एग्जाम लिखते हैं तो एग्जाम लिखते समय वो कंप्लीट नहीं कर पाते। या तो उनकी स्पीड स्लो है और वो एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहा जाए कि वो उसको स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं जिससे एग्जाम को अपने को कंप्लीटली उसी टाइम में कर पाए। वो आता है, वो नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? आपने बहुत सही प्रश्न किया कि आजकल स्टूडेंट्स में ये इश्यूज खुद मैंने भी देखे हैं, क्योंकि मैं भी शिक्षिका हूँ।
कि बच्चे याद तो कर लेते हैं, चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन लिखने की आदतें छूट गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लिखना पसंद नहीं करते। आजकल एक तो इंटरनेट वगैरह सब कुछ है, तो हर चीज यूट्यूब के थ्रू, गूगल के माध्यम से, या टीचर लेक्चर ले रहा है तो लेक्चर्स के माध्यम से वो पढ़ाई कर रहा है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं पढ़ना लिखना हो जाता है, लेकिन लिखना नहीं हो पाता, पढ़ना बहुत सारा हो जाता है। तो मैं बच्चों को यही एडवाइस करूंगी कि एग्जाम से पहले जो आपके क्वेश्चन पेपर्स पहले के होते हैं, ठीक है, वैसे मॉक टेस्ट आप दें, और कम से कम कुछ क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि उसमें टाइम लिमिट भी दी होती है। आप लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो उसमें टाइम लिमिट्स दी होती है, 3 घंटे का अगर एग्जाम पेपर है, 3 आवर्स की लिमिट दी हुई है, तो 3 आवर्स के लिमिट के हिसाब से आप लिखने बैठ जाएं और उसको देखिए कि आप उस पेपर को आप ऑन द टाइम खत्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप खत्म कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ट्राई एंड ट्राई अगेन, यू विल डेफिनेटली सक्सीड एट लास्ट। सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपने बताया कि आप प्रैक्टिस पेपर लगाइए, और प्रैक्टिस पेपर लगाने के साथ साथ आप उसको सेल्फ स्टडी के माध्यम से जो आपने सीखा है उस स्टडी को आप उस पेपर पर लिखिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। और जो भी एग्जाम में आप करने जा रहे हैं वो एग्जाम आपका कंप्लीट जब ही होगा जब आप उसको घर पर पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे, और आपका 3 आवर्स आपको मिला हुआ है और 3 आवर्स की आप टाइमिंग सेट करेंगे अपने घर पर प्रैक्टिस करने के लिए। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में हम लोगों को फॉलो करनी होती है, और उस को पहले से ही हमें प्रिपेयर करना होगा, उन पर हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। तो मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं कि जैसा कि आज के समय में सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, इन तीनों का पैटर्न बदला हुआ है, और तीनों एग्जाम का जब पैटर्न बदला हुआ है तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं से वो नर्वस है, और एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल चेंजेस है। तो कुछ अध्यापकों को भी कुछ कम पता है कि ये जो नया NEP 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया है उसमें जो चेंजेस आए हैं वो अभी पूरी तरह से ना तो शिक्षकों को कंप्लीटली पता है, मोस्टली शिक्षकों को पता है पर कुछ शिक्षकों को नहीं पता है, और स्टूडेंट्स को भी नहीं पता है। तो वो जो चेंजेस है उस चेंजेस के लिए स्टूडेंट्स को और टीचर्स को दोनों को किस तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहिए इस समय? देखिए, जो NEP 2020 की आप बात कर रहे हैं, तो NEP 2020 के बारे में तो मैं कहना चाहूंगी कि एकदम ऑन द मूवमेंट तो कोई चीज नहीं हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है। मैंने खुद NEP 2020 पूरा रीड किया हुआ है, एंड दैट्स अ वेरी बेस्ट। और कहीं ना कहीं ये बच्चों के प्रेशर को रोकने के लिए ही है NEP 2020 की जो पॉलिसीज हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी ये इसमें सबका साथ होना जरूरी है। सबका साथ मतलब मैनेजमेंट, टीचर्स, स्टाफ, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें जब हम टीचर्स को देंगे, टीचर्स को बताएंगे, स्टूडेंट्स तो बाद में आते हैं, सबसे पहले हमारे टीचिंग स्टाफ को ही पता होना चाहिए, टीचिंग स्टाफ से पहले हमारे मैनेजमेंट को पता होना चाहिए। और जब चीजें पता होंगी तो डेफिनेटली ट्रेनिंग कराई जाएंगी और कुछ ना कुछ उनको पढ़ाया जाएगा, कराया जाएगा। तो NEP 2020 की पूरी काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है। और मैं तो चाहती हूँ, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि पॉलिसीज तो बन जाती हैं लेकिन वो लागू नहीं हो पाती हैं, ये कुछ स्कूलों में लागू हो पाती हैं। तो 2020 बहुत अच्छी पॉलिसी है और ये कहीं ना कहीं प्रेशर रिलीज करने के लिए ही है। तो इसको पूरी तरह से मॉनिटर करे गवर्नमेंट कि ये हर स्कूल में लागू हो रही है या नहीं हो रही है। तो डेफिनेटली वी विल गो टू द सक्सेस। और लास्ट में मैं सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ, बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ कि एग्जाम्स को अच्छे से करें, प्रेशर हटा के करें, एग्जाम की टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का और बिंदास होकर एग्जाम देना है और आप डेफिनेटली पास होंगे, क्लियर करेंगे। फोबिया नहीं रखना है क्योंकि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम तो बस इस एग्जाम है, मेन तो आपको जिंदगी का एग्जाम भी पास करना होता है। सो डोंट टेक स्ट्रेस, जस्ट चिल आउट एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। थैंक यू। सबसे इंपॉर्टेंट बात कही मैंने कि जिंदगी का एग्जाम अभी बाकी है, और जिंदगी का एग्जाम जब बाकी है तो आप समझ जाइए कि आप अब ये परीक्षा देने जा रहे हैं। परीक्षा आपके लिए बहुत ही नॉर्मल है और आप उसे नॉर्मल लीजिए, नॉर्मल परीक्षा दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और कही NEP 2020 को लेकर कि उसकी मॉनिटर करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी अच्छी बनाई है और पॉलिसी अच्छी बनाने से केवल पॉलिसी अच्छी नहीं होगी, उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, उसको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। मोस्टली टीचर्स को ट्रेनिंग दीजिए क्योंकि NEP 2022 जितना अच्छा है उतना अच्छा उसका एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन अच्छा होगा तो ही अच्छी पॉलिसी होगी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले ने कहा था कि संविधान तभी अच्छा होगा जब इसको मानने वाले लोग अच्छे होंगे। ऐसे ही ये पॉलिसी तभी अच्छी होगी जब इसको मानने वाले और इसको एप्लीकेशन करने वाले लोग अच्छे होंगे।
तो हमें इसको एप्लीकेशन करने की जरूरत है। विद्यार्थी अच्छा करते हैं और विद्यार्थी हर टाइम पर अच्छे होते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा अच्छे होते हैं, तब भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। बस उन्हें सिखाने वाले अच्छे होने चाहिए। हमारे शिक्षक अच्छे रहेंगे तो विद्यार्थी अच्छे रहेंगे, क्योंकि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। इसी के साथ सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम 2024। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, अच्छे से एग्जाम कीजिए एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।